तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नमाला 2 का डी, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इससे पहले हम यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला की सहायता से बनेगा। तो यही फार्मूला है जिससे सहायता से यहाँ पे सभी मैथ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। जब भी आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे आधार सेम रहे और घात अलग अलग रहे और गुना में रहे तो पावर जो रहता है वो जुटता है। और यहाँ पे भी वही हुआ है। जैसे में यहाँ पे देखिए आधार है जो सेम है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, और यहाँ पे घात है जो अलग अलग है, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, और गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे देखिए जुटा है, यानी a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m प्लस n। अब यहाँ पे दूसरा देखिए a के पावर m बटे a के पावर n, यानी इसको हम बोल सकते हैं a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। और यहाँ पे भी सेम उसी तरह का है, यहाँ पे सिर्फ भागा है और भागा में यहाँ पे जब भी भागा का चिन्ह रहे तो पावर को घटा देना है। यानी यहाँ पे देखिए उसी तरह का है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, और घात है जो अलग अलग है, यानी यहाँ पे घटा दिया है। जैसे में यहाँ पे a के पावर m बटे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n। तो चलिए अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तो तीसरा फार्मूला है a के पावर m गुने b के पावर m बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए आधार है जो अलग अलग है और घात है जो एक है, और यहाँ पे गुना का चिन्ह है। और जब भी आप लोग को यहाँ पे आधार अलग अलग रहे और घात एक रहे तो यहाँ पे आधार को गुना किया जाता है और घात को एक ही रख दिया जाता है। यहाँ पे देखिए घात को एक ही रख दिया है और आधार को गुना कर दिया है। तो अब यहाँ पे a के पावर m गुने b के पावर m बराबर a गुने b के पावर m। और यहाँ पे देखिए चौथा सेंटेंस a के पावर m बटे b के पावर m। यहाँ पे भागा में है और घात है जो एक है और आकार है जो अलग अलग है, और यहाँ पे भी वही सेम कर दिया है, घात को एक कर दिया है और आधार को अलग अलग रख दिया है। जैसे में यहाँ पे देखिए a के पावर m बटे b के पावर m बराबर a बटे b के पावर m। यहाँ पे देखिए आधार को यहाँ पे जैसे है वैसे ही लिख दिया है और घात को एक कर दिया है, यानी पावर में रख दिया है। यहाँ पे पांचवा सेंटेंस है a के पावर m इंटू पावर n बराबर a के पावर m गुने n। यहाँ पे देखिए पावर एक है, दो है यहाँ पे, और एक अंदर है ब्रैकेट का और एक बाहर है। और जब भी ऐसा रहे तो आप लोग को पावर को गुना कर देना है और जो आकार है उसको वैसा ही रहने देना है। जैसे में यहाँ पे a के पावर a इंटू पावर n बराबर a के पावर m गुने n। अब यहाँ पे छठा सेंटेंस a के पावर 0 बराबर, तो यहाँ पे देखिए बराबर 1 लिख दिया है, यानी जब आप कोई भी अंक का पावर 0 रखिएगा तो उसका पावर 1 ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सातवां सेंटेंस है a के पावर माइनस n m बराबर 1 बटे a के पावर m। अब यहाँ पे एक बटे a के पावर m क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो माइनस में है, और यहाँ पे जब भी आपको घात माइनस में रहेगा तो आपको एक बटे जो आकार रहेगा आधार रहेगा उसको पावर में लिख के माइनस में घात को कर देना है। जैसे में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, यानी a के पावर m हो गया 1 बटे a के पावर m। तो चलिए अभी तो सबसे पहला यहाँ पे a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या होगा, तो a के पावर m प्लस n। तो इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे में 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4 बराबर क्या होगा। यहाँ पे a के पावर m प्लस n है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 4। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर 3 प्लस 4 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला a के पावर m बटे a के पावर n, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 के पावर 4 बटे 2 के पावर 6 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 माइनस 4 माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह का था a के पावर m बटे a के पावर n, तो यहाँ पे हम a के पावर m माइनस लिख दिए थे। अब यहाँ पे 2 के पावर 4 बटे 2 के पावर 6 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 6। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर माइनस 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन लेते हैं a के पावर m गुने b के पावर m बराबर a गुने b के पावर m। तीसरा का होगा लेते हैं, जैसे में यहाँ पे 2 गुने 3 के पावर 4। अब इसको हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 के पावर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस पे लेते हैं, जैसे में यहाँ पे चौथा पे a के पावर m बटे b के पावर m बराबर क्या होगा। तो
ए बटे बी के पावर एम, तो इस पे भी एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लेंगे चौथा पे 2 के पावर 2 बटे 3 के पावर 2 बराबर क्या होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 बटे 3 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे भी वही किया है। यहाँ पे देखिए आधार को वही रख दिया है और घात को 1 कर दिया है, तो हम भी वहाँ पे आधार को 1 ही रखे हैं और घात को 1 कर दिए हैं। अब इसको हम करेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथा सेंटेंस हल हो गया। अब यहाँ पे पाँचवा फार्मूला पे क्वेश्चन लेंगे। तो पाँचवा फार्मूला क्या है, यहाँ पे ए के पावर एम ब्रैकेट पावर एन बराबर ए के पावर एम गुने एन। अब यहाँ पे इसी पे भी एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे 3 के पावर 2 ब्रैकेट पावर 4 बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 4। तो अब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो 3 के पावर क्या होगा, 4 दूनी 8, यानी 3 के पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी सेम वैसा ही किया था। तो अब यहाँ पे अगला सेंटेंस पे ले लेते हैं फार्मूला पे क्वेश्चन। तो ए के पावर 0 बराबर 1, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेंगे 2 के पावर 0 बराबर, तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। यानी आप किसी भी संख्या का पावर 0 रखिएगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो जैसे में अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लास्ट फार्मूला का क्वेश्चन, ए के पावर माइनस एम बराबर 1 बटे ए के पावर एम। तो इसको आप लोग समझना है। जैसे में यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 के पावर माइनस 3 बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 के पावर 1 बटे 2 के पावर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर जब भी आपको घात माइनस में रहे तो उसको 1 बटे जो माइनस में है उसको इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग इसको समझ लीजिए और बना लीजिए। थैंक यू, बाय।